दुखी करना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिस 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। बाइबल में उन सभी पत्रों में और सभी पत्रों में से कभी महान प्रेरित पौलुस के हृदय से निकला इफिसियों को लिखा गया पत्र मुझे सबसे प्यारा और अच्छा लगता है। यह वह पत्र है जिसमें हम कई बार वर्णित स्वर्गीय स्थानों को पाते हैं, और यह वह पत्र है जिसमें हम स्वर्ग में अपने पिता के लिए कई अलग अलग नामों को लागू पाते हैं। हालेलुया। और मुझे लगता है कि यह वह पत्र है जिसमें हम सभी बाइबल में प्रस्तुत सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चीजों के उच्चतम विचारों को पाते हैं तो हम यह भी पाते हैं कि प्रेरित पौल हमें दैनिक जीवन के सबसे सामान्य मामलों के बारे में निर्देश देने के लिए मुड़ता है। इस बातचीत से संबंधित कुछ नियम यहां दिए गए हैं। आगे पति के पत्नी से और पत्नी से पति के संबंध को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में यदि हम सबको लिखे गए पत्र की आत्मा में जीना चाहिए तो वह कुछ भी नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहिए, और बस इतना ही नहीं, और इसे हम अपनी भाषा में आत्मसमर्पण का जीवन और अन्य विजयी जीवन कहते हैं। हालेलुया। और लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में जीवन है। पौलुस ये सभी अलग अलग सुझाव देते हैं और फिर आगे कहते हैं, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी भी हमसे गलती होती है तो वो निराश हो जाता है। हालेलुया। और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कुछ गलतियां ना होए जिस कारण पवित्र आत्मा हमसे निराश होए, पवित्र आत्मा हमसे दूर होए और हम प्रभु से दूर दूर चले जाएं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ऐसा है कि मानो वह घर में गलत माहौल से या होठों के गलत इस्तेमाल से दुखी हो सकता है, और यह सच है। हालेलुया। जबकि हमसे बहुत से लोग अपने ख्रिस्त जीवन के साथ स्पष्ट रूप से असंगत चीजों को करने से हटेंगे, तब हमें आश्चर्य होगा अगर हमें यह समझाया जा सके कि जिस तरह हमने अपने होठों को इस्तेमाल किया है उस समय और उस आदमी ने पवित्र आत्मा को दुखी किया है। हालेलुया। सबसे पहले यह तथ्य है कि उनके व्यक्तित्व के अनुमान से सिद्ध होता है कि आप एक प्रभाव को, उस आत्मा को शोक नहीं कर सकते। उसका व्यक्तित्व पिता और पुत्र के समान है। हालेलुया। क्योंकि यह इतना स्पष्ट है, फिर भी कई पुरुषों और महिलाओं ने उसके व्यक्तित्व की सच्चाई को नहीं समझा, और इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां होती है, हम क्यों पवित्र आत्मा से दूर होते हैं और पवित्र आत्मा हमसे दूर होता है। दूसरे स्थान पर यह तथ्य है कि हम उसे शोकित कर सकते हैं, और कैसे करते हैं उसकी संवेदनशीलता को प्रमाणित करता है। यूहन्ना 1:32 यूहन्ना में कहा गया है, मैंने आत्मा को कबूतर की नई स्वर्ग से उतरते देखा। कबूतर उन सभी का प्रतीक है जो पक्षियों के परिवार में संवेदनशील है। मुझे बताया गया है कि कबूतरों को कापने के लिए जाना जाता है, जबकि उसके सामने गिद्ध के पंख का एक ही पंख होता है। और भाइयों, ईश्वर की आत्मा इतनी संवेदनशील है कि जिसमें बुराई का रूप भी उसे चोट पहुंचाता है। संवेदनशीलता का यह विचार हमें उनके प्रेम के विचार को प्रस्तुत करता है। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम मुझे शोक नहीं कर सकते, लेकिन जिस अनुपात में मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम मुझे शोक करना आसान समझते हो। आप एक उदासीन व्यक्ति को शोक नहीं कर सकते। आप संभवतः उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, तुम उसे क्रोधित कर सकते हो, परंतु केवल
उसी को शोक कर सकते हो जिसका हृदय तुम पर प्रीति से उमड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा अगर कहे तो वह भावना जो एक माँ के पास होनी चाहिए जब उसकी संतान बुराई करके उसका दिल तोड़ती है, वह भावना है। लेकिन संतान बुराई करके उसका दिल तोड़ता है, लेकिन वह भावना है। लेकिन अनंत से गुना जो पवित्र आत्मा के पास होनी चाहिए, और जब हम उसे दुखी करते हैं। मेरे पाठ के अनुसार और न्यू टेस्टमेंट में अनुरूप नए नियम में कई अलग अलग भाव है। प्रेषित 7:51, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हालेलुया। आज मसीहत में प्रभु के लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्हें पवित्र आत्मा की कीमत नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है, उसकी लेवल क्या है, वो किस लेवल से हमारे पास है और उसे किसने भेजा है और वो किसके समान है। हालेलुया। मेरा मानना है कि केवल अपराजित लोग ही उसका विरोध करते हैं। थेसलनियों के पत्र में पौलुस कहता है, आत्मा को न बुझाओ। हालेलुया। यह विशेष रूप से चर्च में पवित्र आत्मा के जीवन को संदर्भित करता है ताकि हम चर्च की सरकार में उसकी उपेक्षा करके उसे बुझा सके। यदि हमारे पास समुद्र से लेकर समुद्र तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी भूमि पर व्यापक आशीष है, तो मेरा मानना है कि हमें अपने चर्चों के जीवन को पवित्र आत्मा की शिक्षाओं के अनुरूप बनाने से शुरू करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। केवल परमेश्वर की संतान ही आत्मा को शोकित कर सकती है। और मेरे भाइयों, तुम्हें पता है केवल परमेश्वर की संतान ही पवित्र आत्मा को शोकित कर सकती है, और वह इसका दुखद हिस्सा है। कितनी बार हमने इन शब्दों को संदर्भित, कितनी बार हमने इन शब्दों को पढ़ा है, लेकिन हमारा ध्यान उस चीज पर, उस वचन पर जाता नहीं कि प्रभु का आत्मा कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आत्मा को, जब हम प्रकट सत्य के किसी भाग को जोड़ते हैं हम या उसमें से लेते हैं, तो हमें कम से कम आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। और लेते हैं, आगे सुनो, में आत्मा को शोकित करना चाहिए, दुखी करना चाहिए। यह कहना पवित्र शास्त्र के विपरीत होगा, विरोध में होगा कि हम आत्मा को शोकित कर सकते हैं, हम आत्मा को दुखी कर सकते हैं, हम आत्मा को निराश कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा हम में रहने के लिए आता है, तो वह रहने के लिए आता है, और पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो हमें उससे अलग कर सके। हालेलुया। अपने धरती पर या पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें प्रभु के आत्मा से दूर कर सके। जबकि वह एक बार हम पर अधिकार कर लेता है तो हम उसके बन जाते हैं। हालेलुया। हम आत्मा से पैदा हुए हैं और हम उसे दुखी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका अर्थ यह होगा, हमारे लिए परमेश्वर की सारी योजना में परिवर्तन है, क्योंकि हम जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुने गए थे। इसका अर्थ यह होगा कि हमारे लिए परमेश्वर की सारी योजना में परिवर्तन है। हालेलुया। और आगे प्रभु का आत्मा यह भी कहता है, क्योंकि हम जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुने गए थे। हालेलुया। और हम उद्धार के लिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की शक्ति से सुरक्षित हैं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा और प्रभु की कृपा से हमें सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उस शैतान की शक्ति से हमें कोई हानि ना हो या उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में ना आए। हालेलुया। और मेरा मानना है कि ग्लोरियस चर्च, ग्लोरियस फैमिली, मैं और हम आने वाले युगों के लिए परमेश्वर की महान योजना का एक हिस्सा बनने वाले हैं। हालेलुया। जो अपने पास्टर का विजन है, जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर मैं या हम उससे बाहर गए तो इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में और अनंत काल के लिए परमेश्वर की सभी योजनाओं से हमें अलग कर दिया जाएगा, या हम खुद को ही अलग कर देंगे। परमेश्वर के सेवकों, भाइयों, हमारी गलतियां कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें परमेश्वर के योजनाओं से दूर जाने के लिए
परमेश्वर की योजनाओं से दूर जाने के लिए वो शक्ति काम करते हैं। इसलिए कई बार हमें चर्च में एक दूसरे से जुड़कर रहना चाहिए। वी आर फैमिली, और हम अगर फैमिली है तो एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल होकर प्रभु के जीवन को महिमा देने के लिए हर समय तैयार रहने चाहिए। हालेलुया। और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अगर परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित करते हैं, और अगर हम बोलते हैं कि हम नहीं करते, लेकिन भाइयों, और अगर हम पवित्र आत्मा के वाणी ना सुने और उसके गाइडेंस में और प्रभु के मार्ग में नहीं चले, तो आने वाले दिन में हम खुद के पैर पे खुद कुराड़ी मारने के लिए कारण बनेंगे। हालेलुया। हम किस तरह पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, या पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं, या पवित्र आत्मा को निराश कर सकते हैं? पहला, हम प्रभु की अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, अवज्ञा के द्वारा उसे दुखी कर सकते हैं। बच्चों की अवज्ञा हमेशा उनके माता पिता के बीच एक बाधा उत्पन्न करते हैं। एक पिता के हृदय में कभी कभी इतना प्रेम हो सकता है और उस प्रेम को उंडेलने की उसकी इतनी इच्छा हो सकती है, लेकिन वह ऐसा तब नहीं कर सकता जबकि उसके बच्चे के बीच अवज्ञा का यह विरोध है। उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन अवज्ञा की बाधा वहां थी। जब तक पुत्र उस पर्वत को पार नहीं करता, never until the son crossed that mountain could the father begin to pour forth his love upon him। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, और वो सीक्रेट यह है, पौलुस का क्या अर्थ है जब वह कहता है शराब के नशे में मत रहो जिसमें अधिकता हो। हम इसे एक आदेश मानते हैं, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, ये शेष का भाग है। हालेलुया। और यह उतनी ही आज्ञा है जितना दाखरस से मत वाले न होना। पहली कमांड और दूसरी कमांड के बीच में एकमात्र अंतर है कि एक नकारात्मक है और दूसरी सकारात्मक है। क्या आप आत्मा से भरे हुए हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर के लोगों, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और तुम्हारे और पिता के बीच एक तुमने बाधा पैदा की है। मेरे विचार से 2 परीक्षण हैं जिनके द्वारा हम जानेंगे और आगे पढ़ेंगे। और आगे है, सबसे पहले, यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं तो परमेश्वर आपको अपने वचन में गवाही देगा। यूहन्ना 14:13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा। क्या आपने कभी आत्मा से भरे होने के लिए कहा है? क्या आप प्रभु से मांगा है कुछ? क्या आपने प्रभु से यह मांगा है कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दे? क्या आपने कभी यह मांगा है, तेरे आत्मा से, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे, और तेरे अनुग्रह में मुझ पे सदा सनातन के लिए रहे? क्या आपने कभी आत्मा से भरे होने के लिए कहा है? यदि आप यह विश्वास करते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो क्या आप उसे स्वीकारने के लिए आपका जीवन, आपका शरीर उतना पवित्र पाओगे, उतना पवित्र रहेगा? आत्मा की प्रतिज्ञा सामर्थ्य की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, यह आप स्टेटस रखो कि आत्मा की प्रतिज्ञा सामर्थ्य की प्रतिज्ञा है। वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ 1 वचन 20। आत्मा की प्रतिज्ञा सामर्थ्य की प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं और उसमें है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं उसमें है। हालेलुया। यह भावना का नहीं, परमेश्वर का प्रश्न है। एक बार जब मैं गहरे दुख में था, मेरे चर्च के एक सदस्य ने मुझसे कहा, मुझे बहुत डर है कि आपको आर्थिक कठिनाई हो रही है, और उसने मुझे एक छोटा सा कागज दिया। उनके नाम से हस्ताक्षरित एक खाली चेक था, जिससे मैं किसी के लिए भी उसे यूज कर सकता था। मैंने कहा, मुझे लगता है कि किसी आदमी को इस तरह का चेक देना असुरक्षित है, मैं इसे $500,000 में वापस भेज सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा, यह सोचने से आपको कोई फायदा होगा कि आपको मेरा भाग्य वापस मिल गया है, चेक ले सकते हैं। और मैंने लिया और इसे अपने जेब में रख दिया, और हर बार जब मैं सड़क पर एक आदमी के पास गुजरा तो मैंने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास मेरे जैसा भाग्य है। मैं उस चेक पर सिर्फ इसलिए विश्वास करता था क्योंकि
मुझे उस नाम पर विश्वास था जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालेलुया। क्या आप भी मसीह में विश्वास करते हो? ये तो जीवन का है। हालेलुया। क्या आपने मसीह में विश्वास करते हुए आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कहा है? नहीं तो ठीक है। यदि आप विश्वास नहीं करते कि आप भरे हुए हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो, शोकित कर रहे हो। लेकिन एक और परीक्षा है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, गलती 5:22 हिंदी में पढ़ेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। दूसरा सीक्रेट यह है, जहां आत्मा की परिपूर्णता है वहां आत्मा के फल की परिपूर्णता होगी। हालेलुया। लेकिन निश्चित रूप से हमेशा पूर्णता में नहीं, पर आत्मा की परिपूर्णता एक उपहार है। और आत्मा का फल मतलब पूरे जीवन का विकास है। हालेलुया। शराब के नशे में होना मतलब एक जंगली प्राणियों जैसा भरा होना है, जो मनुष्य के अंतिम अवस्था को पहले से भी बदतर बना देता है। हालेलुया। जब लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आदमी इंसान जैसा बर्ताव करने के बजाय जंगली भेड़ियों जैसा बर्ताव करना शुरू कर देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना स्वर्गीय आनंद और उल्लास से भरा होना है। हालेलुया। और आशीर्वाद की हर लहर जो हम पर आती है, जो लहर पर लहर समुद्र के ज्वार की तरह एक आदमी को स्वर्गीय स्थानों के करीब ले जाती है। और प्रभु का आत्मा कहता है, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब स्वर्गीय आनंद और उल्लास से भरा होना। हालेलुया। क्या आप स्वर्गीय आनंद से भरे हैं? क्या वो उल्लास आपके अंदर है? हालेलुया। और इसका अर्थ ऐसा है दोस्तों कि जो स्वर्गीय आनंद और उल्लास से भरा होगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो आशीर्वाद की लहर जो हम पे आती है, वह लहर उस आदमी को स्वर्गीय स्थानों के करीब ले जाती है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा हमसे जुड़ जाता है और प्रभु की वाणी हम सुन सकते हैं। प्रभु से बातचीत करना और प्रभु के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्या हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं? क्या सच में हमारा हृदय पवित्र है? हालेलुया। हम अपने हृदय को शुद्ध रखने में असफल रहने के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे दुखी हो सकता है। उसकी इच्छा नहीं कि तुम्हारा हृदय गंदे विचारों से या बुरी चीजों से भरा हो, जो बार बार आपको सोचने को मजबूर कर दे। उसकी इच्छा नहीं कि आप उस गलत ट्रैक पे, उस गलत रास्ते पे चलो, जो शैतान उस नरक की ओर खींचने के लिए, जो शैतान की इच्छाओं को परिपूर्ण करे। हालेलुया। ऑस्ट्रेलिया में एक जाने माने व्यक्ति जॉन मैकनील ने कहा है कि तुम्हें नए दिल की जरूरत नहीं, बस अपना दिल साफ होना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग की सोच रही है कि हालेलुया, बस अगर आप अपना हृदय साफ रखते हो तो परमेश्वर की अभिषेक को पाते हो, परमेश्वर की महिमा को पाते हो। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट में दाऊद ने एक बड़ा अपराध किया और उसे क्षमा मिल गई और उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। और मेरे भीतर एक सही आत्मा का नवीनीकरण कर। इस पे पौलुस कहता है, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। और मैकनील एक माँ के दुष्टांत का उपयोग करता है, जो सुबह अपने बच्चों को एक साफ पोशाक देती है और उसे पूरे दिन बिना दब्बे के रखने के लिए कहती है। जब रात आती है तो बच्चे का पहनावा इतना गंदा होता है कि यह कहना मुश्किल है कि वह सफेद या काला है, लेकिन माँ इसे साफ करती है। बच्चे में इसे साफ रखने की इच्छा थी, लेकिन बच्चे के स्वभाव ने इसे गंदा कर दिया। हर दिन ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वह माँ उस बच्चे को अपने आत्मा में से कुछ ही दे सकती है, ताकि बच्चे में न केवल इच्छा हो बल्कि स्वच्छ रहने की क्षमता हो, तो क्या यह अद्भुत नहीं होगा? ठीक यही पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए यह करना चाहता है। हालेलुया। वह अपने आप को हम में रखना चाहता है, और जबकि हमारे पास देह का पुराना स्वभाव है, वह हम
हमें पाप से मुक्त करने के लिए, हमें श्राप से मुक्त करने के लिए, हमें हर गंदी चीजों से मुक्त करने के लिए संपूर्णता में अपने स्वयं का धन्य स्वभाव परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। कुछ कहते हैं कि पूर्णता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक पुराने मंत्री ने एक बार मुझसे कहा था, काश लोग अपूर्णता से उतना ही डरते जितना कि पूर्णता से। लेकिन हम पाप का त्याग कर सकते हैं और फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप को, जहां हम पाप के लिए अंधे होते हैं, पाप में अंधे होते हैं, वहां परमेश्वर आपको देख सकता है। हालेलुया। यह प्रश्न है कि मैं पाप करने से बच सकता हूं या नहीं। मैं जानता हूं कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसे कई वर्षों तक आजमाया है। परंतु प्रश्न यह है कि यीशु मुझे रख सकता है। हालेलुया। आज ये आपने को सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं कौन हूं कि मुझे सर्वशक्तिमान की शक्ति को सीमित करना चाहिए? वह पूरी तरह से बचने में सक्षम है। क्या उसने हमें यहूदा में नहीं बताया कि वह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है? क्या प्रभु के लिए कुछ भी कठिन है? लेकिन वह पूरी तरह से बचाने में सक्षम है। क्या उसने हमें यहूदा में नहीं बताया कि वह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है? हालेलुया। क्या प्रभु के लिए कुछ भी कठिन है? हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन यहां भी हमें प्रश्न पड़ता है, यह भी प्रश्न है कि भरे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या परमेश्वर को या उस आत्मा को अपने अंदर लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और आत्मा तुम में वास करता है। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें भर दे, तो सबसे पहले एक काम करो, अपने मंदिर को पहले शुद्ध करो। देखो, अगर बाहर देखोगे मंदिर में भगवान की मूर्ति या कुछ रखना है, तो पहले मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तभी जाकर अन्य लोग उस मूर्ति को उस मंदिर में रखते हैं। और अपना जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अगर उसे उस मंदिर में आना है, तो प्रभु के लोगों, आपको अपना मंदिर कैसे साफ करना है इस पे ध्यान देना पड़ेगा और आगे और पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रभु को या मेरे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जहां रहे वो पात्र सोने का हो या चांदी का हो। मेरा परमेश्वर साफ हृदय देखता है, साफ हृदय चाहता है, साफ हृदय में रहना चाहता है, साफ हृदय में वास करना चाहता है। हालेलुया। हिजकिय्याह के दिनों में जब मंदिर उन वस्तुओं से भरा हुआ था जिनमें कोई जगह नहीं थी, तब परमेश्वर वहां प्रकट होने से पहले उन्हें शुद्ध करवाना पड़ता था। हालेलुया। एक बार फिर जब दरबार पैसे बदलने वालों से भरा हुआ था, तब यीशु ने उन्हें विपत्तियों के साथ बाहर निकाला। हम में से बहुत से लोगों ने दुनिया के संपर्क में आने से खुद को गंदा होने दिया है। हो सकता है कि हम घोर असंगत ना हो, और फिर भी कई बार हमने अपनी शक्ति को खो दिया है और हमें कुछ बुरी चीजों की आदत हो या बुरी चीजों के साथ रहते हो, तो इसलिए हमने अपनी शक्ति को खो दिया है। एक बार आदमी जब जमीन पर खड़ा रहता है, तब तक बिजली से नहीं भरा जा सकता है। वह करंट को छू सकता है, लेकिन वह उससे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वह कांच के पैरों के साथ एक छोटे से स्टूल पर खड़ा हो, तो वह तुरंत भर जाएगा, क्योंकि कांच बिजली का कुचालक है। यदि वह उंगली से पृथ्वी को छूता है, तो वह शक्ति को खो देगा। पर पौलुस कहता है, उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। यहोवा की यह वाणी है और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। यहोवा की यही वाणी है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उसका विचार मत करो, उसके पीछे मत भागो। हमें बताया गया है कि अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हमें रोना होगा, प्रार्थना करना होगा और तड़पना होगा। अगर ये करेंगे तो प्रभु का आत्मा आपसे संतोष पाएगा। और एक मंत्री ने फिर मुझसे कहा, मेरा मानना है कि यह भर न केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिए है। एक और ने कहा, मैंने परमेश्वर की हर आज्ञा पूरी की है। मैंने परमेश्वर की हर आज्ञा पूरी की है।
तो भी मैं तृप्त नहीं हुआ। भाइयों, बस भगवान के सामने उतरना है, कुछ और कहना है, हे भगवान मुझे खोजो और मेरे दिल को जानो, मुझे आजमाओ और मेरे विचारों को जानो और देखो कि क्या दुष्ट रास्ता मुझ में है। फिर परमेश्वर को उसे दूर ले जाने के लिए कहो। जब तुम शुद्ध होकर ठीक हो जाओगे तब परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए तैयार होगा और तुम्हारे अंदर पूरी आशीषों को भर देगा। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, तब हम उसके वचन को व्यावहारिक रूप से नकारने के द्वारा हम आत्मा को दुखी कर सकते हैं। क्या यीशु के शब्दों में बहुत अधिक करुणा नहीं थी जब उसने कहा, तुम मेरे भाषण को क्यों नहीं समझते? मसीह ने हमारे साथ हमेशा यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक रहने का वादा किया है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट नंबर 4, परंतु हम आत्मा को किसी और बात से अधिक शायद धर्म सिद्धांत के विषय में दुखी कर सकते हैं। हम अपने आश्वासन की कमी में उसे दुखी कर सकते हैं। यूहन्ना कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो और ये बातें लिखी है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। और फिर भी ख्रिस्ती लोग इस प्रार्थना में लगे हैं कि प्रभु हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें नरक नहीं जाना है, हमें बचा लो। क्या आपको नहीं लगता हम में से भी बहुत सारे हैं कि परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो, और हम इस वचन को भूल जाते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। और प्रभु के लोगों, क्या हमें नहीं लगता कि इससे परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है? हम जानते हैं कि देखो, परमेश्वर का आत्मा बहुत सेंसिटिव है। तुम अगर थोड़ा भी गलत सोचते हो तो पवित्र आत्मा को निराश करते हो। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों के साथ जियो, सकारात्मक विचारों के साथ रहो। हालेलुया। और हम जानते हैं सब लोग अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों की तरह बदलते हैं, लेकिन प्रभु के वचन ने इसे कहा है, कुछ और कहना, किसी और बात पर विश्वास करना, ऐसा कार्य करना जैसे कि ये जो कार्य है ना, जिसे आप किसी और पर विश्वास करते हैं, तब आप अपनी पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। मैं आभारी हूं कि मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें महसूस करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें समझता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें विज्ञान के साथ समेट सकता हूं, इसलिए नहीं कि दूसरे लोग उन पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि प्रभु ने उन्हें बोला है। हालेलुया। एक व्यक्ति को अपने विचारों को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं जब तक कि उसने शास्त्र की तुलना शास्त्र से नहीं की है और परमेश्वर के वचन से अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। हालेलुया। कई लोग हंसते हैं जब वचन बोलते हैं, वो लोग तिरस्कार करते हैं और वचन को मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन आज प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा कहता है, पृथ्वी की हर चीज टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा और कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। और लास्ट में एक वचन पढ़ते हैं, इफिस 4 अध्याय 31 में प्रेरित कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और कोप और कड़वाहट, क्रोध, कोप और बुरी बातें, सब प्रकार के बैर भाव तुझसे दूर की जाए। यह एक व्यवहारिक विचार है जिसके साथ बंद करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस इन बातों में से किसी के भी अधीन होने के द्वारा यह इंगित करता है कि हम आत्मा को दुखी करते हैं, जबकि हम अपने पुराने स्वभाव को अपने आत्मिक स्वभाव पर विजय होने देते, तो परमेश्वर की आत्मा दुखी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में प्रतिज्ञा की है कि वह हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। आज प्रभु आपको कहना चाहता है कि उस पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र आत्मा उस परमेश्वर का महान रूप है जिसे हम दुखी ना करें और हमारे अंदर उसे स्वीकार करें और हमारे से ऐसी कुछ गलतियां ना होए
जिसके कारण पवित्र आत्मा दुखी हो। हालेलुया। प्रार्थना करते, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। आज हमारे बीच में तू उतर आया और आपके सिंहासन से और आपके जो मुख से जो वचन निकले प्रभु आपने हमें दिया है, आपका स्वर्गीय मानना दिया है, इसलिए हम आपके आभार है, आपको धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे जितने भी भाई बहन जिनको भी समस्या है, जो भी हर बुरी चीज से अटके हैं, आज यीशु के नाम से हम वो बुरी चीजें यीशु के नाम से हम दूर निकल जाने की आज्ञा करते हैं। बुरी संगत, शैतान का बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं और हर बुरी चीज को यीशु के नाम में हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। और पूरे तेरे नौजवानों को तेरे लहू में कवर करता हो। हे परमेश्वर पिता, तू कार्य कर उनके जीवन में, उनको आगे बढ़ा और तेरा महान सेवक होने के लिए आज तू उन्हें यहाँ पे लेके आया है। उनके अंदर तेरे आत्मा का तूने वर्षाव किया है। तुझे धन्यवाद देते, तेरे स्तुति करते हैं। आज के वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु को